डॉलर इंडस्ट्रीज है, तो ऑलमोस्ट टेक्सटाइल स्पेस पर आपको ये थीम आज दिखेगी हेमंत जी की। लगभग 17% ऊपर आपको डॉलर इंडस्ट्रीज ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सियाराम सिल्क मिल्स है, बहुत ही शानदार मौका दिखाई देता है। तो सियाराम सिल्क मिल्स में करीबन 380 के 52 वीक हाई इसको भी अगर आप ध्यान में रख के चलते हैं तो जाहिर है कि आप यहाँ पर एक तेजी का मौका देख रहे हैं। ये दोनों कल के खिलाड़ी आज हैं। हेमंत जी और नीरज जी की 2020 टीम में आपको हिस्सा लेते हुए दिख सकते हैं। यहाँ तो ये थे कल के खिलाड़ी। आज 3:15 पर ट्विटर पर इनको जैसे ही देखिए बताया गया, वैसे ही इन दोनों ही स्टॉक्स में गजब की रैली देखने को मिली। सियाराम सिल्क देखिए इंट्राडे में 20% का अपर सर्किट लगा रहा था और करीब करीब 19% ऊपर जाकर बंद हुआ है। और डॉनियर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी डॉलर में भी अच्छी खासी रैली देखने को मिली सर्किट पर। इस स्टॉक ने भी देखिए इंट्राडे में लगा दिया। मुझे लगता है कि आज भी इन स्टॉक्स में रैली देखने को मिलेगी। इनको हमने आज फिर से अपनी टीम में शामिल किया है, जैसा कि आपसे वादा किया था। कल का खिलाड़ी आज का मतलब है आज के दिन भी ये शेयर टीम में शामिल हैं हमारे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल संकेत कैसे हैं। क्या शानदार रैली देखने को मिली है अमेरिका के बाजारों में। कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो 130 पॉइंट ऊपर अमेरिका के बाजार कारोबार करेंगे, ये संकेत थे। लेकिन 500 पॉइंट से ज्यादा का उछाल। नीरज बताएंगे क्या है वजह। नीरज बताइए। दो वजह बड़ी हैं। एक तो वहाँ के जो नतीजों का सिलसिला चल रहा है वो बहुत बढ़िया जा रहा है। इसी वजह से आप देखिए वहाँ पे जो तमाम टेक्नोलॉजी वाले शेयर्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें अल्फ़ाबेट है, फेसबुक है, टेस्ला का है, अमेज़ॉन का स्टॉक है, माइक्रोसॉफ्ट का है। इन सब में बहुत शानदार रैली देखने को मिली है। वो एक बड़ी वजह थी तेज़ी की। दूसरी बड़ी वजह थी कि जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिज़र्व, उसकी जो कल बैठक समाप्त हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि इकॉनमी को संभालने के लिए, कोविड के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितनी मदद की ज़रूरत होगी उतनी मदद वो करेंगे। और उनकी अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी की जो तरीका है, जो स्टैंड है, वो कंटिन्यू रहेगा। उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और ये तब तक रहेगा जब तक इकॉनमी रिकवर नहीं कर जाती और जॉब मार्केट बिल्कुल स्टेबल नहीं हो जाता और जॉब मार्केट ठीक नहीं हो जाता। ये स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड था और उसी लाइन पे आया। इसलिए बाजार बहुत खुश है कि फेडरल रिजर्व और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और फेडरल के बीच में कोई अब ऐसा तनाव नहीं है, कोई ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है। दोनों एक ही तरह सोच रहे हैं कि इकॉनमी को रिवाइव करना उनकी टॉप प्रायोरिटी है। तो ये दो बड़ी बातें हुई। तीसरी एक बड़ी बात ये हुई कि वैक्सीन बनाने के लिए अब अमेरिकी सरकार ने कमर कस ली है और उसका एक कहना है कि तमाम प्राइवेट कंपनियां जो अलग अलग लेवल पे काम कर रही हैं उनको एक मंच पे लाएंगे, मिलिट्री को भी उसमें शामिल करेंगे और सरकार रहेगी और इसकी पूरी फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से होगी। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो अलग अलग कंपनियां कर रही हैं उनको ट्रायल में समय लगेगा, इस समय को रिड्यूस करना है। अभी तक बात चल रही थी कि 18 महीने, 24 महीने, 15 महीने लगेंगे, इसको रिड्यूस करके 6 से 8 महीने किया जाएगा और एक सम्मिलित प्रयास के तहत वैक्सीन बनाने की कोशिश होगी। तो ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है कोविड के संदर्भ में। और कल जिलीड ने जो एक टेस्ट किया है, छोटे से ग्रुप में किया, उसमें सक्सेस रेट 65% तक था, तो उससे भी माहौल बढ़िया बना है। तो ये चारों तरफ आप देखेंगे अच्छे माहौल की वजह से एक शानदार रैली बनी। और आप देखिएगा चाइना में भी बढ़िया रैली बनी क्योंकि 22 मई से वहाँ के सरकार का एक सत्र शुरू हो रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि वहाँ पर भी इकनॉमी सुधारने के लिए बड़े बड़े ऐलान किए जाएंगे। तो चौतरफा अच्छी खबरों का सिलसिला है। ठीक बात है। तो इससे बढ़िया देखिए खबरें हो नहीं सकती ग्लोबली। और जब ऐसी बढ़िया खबरें हों और एक्सपायरी हो तो फिर आप समझिए आज फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे। और कल भी हम लोग यही कह रहे थे कि आप देखिए 9600 की बात करिए अब तो। और याद करिए इस सीरीज की शुरुआत में चर्चा यही हो रही थी कि ये सीरीज सबसे बढ़िया सीरीज होगी। तो अप्रैल में नीरज बेस बन गए अप्रैल फूल। अब आज देखिए सीरीज की एक्सपायरी है और ग्लोबली लिंक स्टॉक्स पर फोकस होगा। मुझे लगता है कि सेक्टर ऑफ द डे ग्लोबल कंपनियां ही होने वाली हैं। मेटल स्टॉक्स में रैली देखने को मिलेगी। हाई बीटा शेयर आज भागेंगे। टाटा मोटर देखिए उन्होंने साफ कर दिया है कि अब चाइना में देखिए उनकी बिक्री काफी अब वापस बढ़ने लगी और प्रोडक्शन नॉर्मल हो रहा है। 75% प्रोडक्शन उन्होंने शुरू कर दिया है जो प्री कोविड के समय वो किया करते थे। तो मुझे लगता है कि आज
ग्लोबली लिंक्ड स्टॉक्स में रैली देखने को मिलेगी। आईटी सेक्टर को भी इसमें जोड़ लीजिए। रियल एस्टेट सेक्टर भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा और आज एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। तो 9700 तो हम खुलेंगे और उसके बाद एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग रैली की एक्सपेक्टेशन कर लेनी चाहिए। तो बल्लेबाजी चुने और कल वाले स्टॉक्स तो हमारी टीम में है ही, लेकिन 10 के 10 बल्लेबाज हैं और थीम है ग्लोबली लिंक्ड स्टॉक्स। आपने टीम का चयन कैसे किया है बताइए। बिल्कुल हेमंत, खबरों का मदद और जो थीम जो ट्रेंड है उसको ध्यान में रखना चाहिए। अंडर वैल्यूड शेयर पे फोकस करना चाहिए क्योंकि तगड़ी जो रिकवरी देखने को मिलेगी तो एक स्वाभाविक सी बात होती है कि आदमी उन शेयरों की तरफ नजर जाती है जो अभी तक नहीं चले हैं, जहां पे अंडर वैल्यूएशन है या जो बड़ी थीम इमर्ज होते हुए सामने आ रही है। तो फोकस पूरा उसी तरफ हमने भी रखा है और खरीदारी पे फोकस है। ठीक बात है। तो देखिए बल्लेबाजी के ऊपर ही फोकस है और बल्लेबाजी पैसा बनाकर देंगे। मुझे याद नहीं आता मैंने अप्रैल सीरीज में कोई गेंदबाज सारे 2020 मैचेस में कभी भी उतारा हो, चाहे अच्छी खबरें हो या खराब खबरें हो। मुझे लगता है डॉलर इंडस्ट्रीज जैसा हमने वादा किया था कि स्टॉक के ऊपर रखिएगा नजर। कल खरीदने का ज्यादा अच्छा मौका था 3:15 पर। आज जिन्होंने कल खरीदा वो हो सकता है सुबह सुबह प्रॉफिट बुक कर लें। तो वही रणनीति, डॉलर में अगर नीचे मिले ये स्टॉक तो खरीदिएगा, कूदकर इसको खरीदने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे और स्टॉक्स भी हम आपको 9 अपनी टीम में बताते हैं क्योंकि लोग क्या करते हैं सुबह सुबह इनको खरीदते हैं। कल हालांकि खरीदने का ज्यादा अच्छा समय था, लेकिन बढ़िया स्टॉक है, अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। आज के लिए जो टारगेट सुझाए गए हैं वो 165 के हैं, जो कि इसका सिंपल मूविंग एवरेज 200 दिन का है। तो यहां पर ये शेयर पहुंचने की कोशिश करेगा। इनरवियर सेगमेंट में लीडर है ये। रूरल सेक्टर की ग्रोथ को देखिए, अगर आपको भुनाना है तो ये कंपनी हो सकती है। लोग अभी तक रूरल सेक्टर की ग्रोथ को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं ऑटो कंपनियों से, वो भी सही है। और देखिए जब महिंद्रा एंड महिंद्रा कह रहा हो कि उनकी अब 40% दुकानें रूरल सेक्टर में खुल गई हैं, ट्रैक्टर की बिक्री शुरू हो रही है, आप खुद देख रहे हैं कि हार्वेस्ट सीजन चल रहा है, तो रूरल सेक्टर का प्ले आप इसको भी मान सकते हैं, ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। और आप सब जानते हैं कि ये अंडरगारमेंट्स बनाती है, हाउजरी के प्रोडक्ट्स बनाती है। और देखिए अब रमजान के सीजन में भी आप देखेंगे जब इसके बाद लॉकडाउन खुलेगा और गांव में लॉकडाउन खुलेगा तो आप देखेंगे इनकी सेल्स बढ़ती हुई नजर आएगी। अच्छा, वैसे भारत के अलावा ये कारफोर में भी सामान बेचते हैं, ऐसा नहीं कि भारत में ही देखिए सामान बेचते हैं, मिडिल ईस्ट से भी इनका रेवेन्यू आता है। तो मेन इनरवियर मार्क का जो पूरा सेगमेंट है उसमें 81% इनका जो रेवेन्यू है वो उस सेगमेंट से आता है। इस पर रखिएगा नजर। और इसके बाद अगर ये स्टॉक आप कल नहीं खरीद पाए तो लवेबल लॉन्ड्रीज को खरीदिएगा। ये कंपनी भी मैं देख रहा था कल, जैसे ही मैंने इनरवियर के स्टॉक्स बताने शुरू किए, लक्स में भी तेजी देखने को मिली। अरे तमाम स्टॉक्स थे जिनमें रैली देखने को मिली। लक्स वगैरह मैंने अपनी टीम में आज शामिल नहीं किया है, बिल्कुल पहले ही आपको बता दूं, लेकिन लवेबल लॉन्ड्रीज इसमें भी देखिए एक छोटी सी रैली देखने को मिली। यहाँ पर भी अच्छी रैली बन सकती है। 64% के आसपास की देखिए प्रमोटर होल्डिंग है यहाँ पर। और ये भी देखिए सब ट्रेडिंग बैठे हैं, साफ नोट कर लीजिए, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड के शेयर्स कोई भी नहीं है। जितने भी इनरवियर कंपनियां और टेक्सटाइल कंपनियां मैं बता रहा हूं, तो ट्रेडिंग के मौके इनमें तलाशिएगा। आज अच्छी रैली यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। तो नीरज, ये है मेरे 2 ओपनर स्टॉक्स।